बालासोर रेल हादसे के बाद ये बड़ा चुनौती थी कि किस तरीके से कम समय में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और उसके बाद रेस्टोरेशन यानी कि पटरियों को दुरुस्त कर रेल संचालन का काम शुरू किया जाए। और ये सब कुछ कैसे किया गया, इसको हम आपको एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये पिरामिड स्ट्रक्चर है क्योंकि रेल मंत्री जो कि खुद मौके पर मौजूद थे, उन्होंने पूरे काम को सिस्टमैटिक तरीके से करने का आदेश दिया, जिसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की गई और हर व्यक्ति को साफ दिशा निर्देश था उसको कितनी देर कौन सा काम करना है ताकि तय समय में रेस्टोरेशन के काम को पूरा कर लिया जाए। उसी का नतीजा आपने देखा कि महज 51 घंटे में पटरियों को दुरुस्त करके रेस्टोरेशन का काम पूरा करके वहां पर ट्रेन का संचालन शुरू हो पाया। और इस स्ट्रक्चर से आप समझिए, सबसे पहले पिरामिड के जो बॉटम है वहां पर आप देखिए कि 70 से 50 लोगों की इस तरीके से 8 टीमें गठित की गई। ये वो कर्मचारी है जिनको साइड पे रह करके काम करना था और ऐसे 70 से 50 लोगों की एक यूनिट और इस तरीके की 8 यूनिट बनाई गई। इन 70 से 50 लोगों की जो यूनिट थी, इनको गाइड करने के लिए और दिशा निर्देश देने के लिए एक एसएससी लेवल का ऑफिसर वहां पर मौजूद था। तो मान लीजिए 2 यूनिट है, 2 टीम है, उनको गाइड करने के लिए 2 एसएससी लेवल के ऑफिसर वहां पर मौजूद थे और उन 2 एसएससी लेवल के ऑफिसर को गाइड करने के लिए एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई थी। ठीक इसी तरीके से एक यूनिट यहां पर, यानी कि ये जो कर्मचारियों को गाइड करने के लिए 2 एसएससी लेवल के ऑफिसर और उनके ऊपर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई थी। ठीक ऐसे ही 4 अलग अलग यूनिट गठित की गई थी और इस तरीके से उन पर ऑफिसर्स की तैनाती की गई थी। और ये जो सुपरवाइजर हैं, इनको इनके काम को मॉनिटर करने के लिए और सही गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर डीआरएम या फिर जनरल मैनेजर की नियुक्ति की गई थी। 4 जनरल मैनेजर, 4 डीआरएम मौके पर मौजूद थे और 2 जनरल मैनेजर इस मौके पर मौजूद थे ताकि वो सही से बता पाए कि किस तरीके से रेस्टोरेशन के काम को फटाफट करना है। लेकिन इन डीआरएम या जीएम को भी दिशा निर्देश देने के लिए और काम में गति लाने के लिए यहां पर बोर्ड लेवल के ऑफिसर यानी कि रेलवे बोर्ड के अधिकारी या फिर सीआरपी भी जो मौके पे मौजूद थे वो गाइड कर रहे थे। अब मैं दोबारा आपको बताता हूं कि कितने मैन पावर लगी हुई थी। आप ये समझ लीजिए कि 560 लोगों की ये कर्मचारी लोगों की जो स्ट्रेंथ था वो तकरीबन 560 था और उनको असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए 140 मैन पावर ये लोग और मौजूद थे। तकरीबन एक शिफ्ट में, एक वक्त में 700 लोग काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा निर्देश रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह था कि भले ही आप शिफ्ट में काम करो लेकिन सबको रेस्ट भी पूरा करना है। इसलिए इस तरीके से काम को विभाजित किया गया था कि 8 घंटे का काम, उसके बाद रेस्ट, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर बोर्ड लेवल का कोई अधिकारी हो, सबको काम करना है लेकिन रेस्ट भी उतना ही जरूरी है ताकि आप फैटिग होकर के, थक करके आपके काम में